विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ विदेशों से विपक्ष आ जाए ना, फिर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़, क्योंकि 140 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगी। विपक्ष मजबूत है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने 15 लाख का जो वादा की मांग कर रहे हैं, कब आएंगे? सुनो, 100 बात बोली है। अरे भाई मेरे 100 बात बोली है उन्होंने, 99 बातें सही कर दी है, एक बात नहीं भी हो रही तो क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है भैया, कुछ देख, सबसे बड़ी बात पता क्या है, मोदी कुछ भी ना करे, मोदी कुछ भी ना करे, अपना हिंदुत्व, अपना सनातन जिंदाबाद, ठीक है भैया, कुछ भी ना करे, ये बस जिंदाबाद। राज्यसभा में ना बहुमत होती हुई तो मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी। अभी 24 में आप देख लो, 24 में बदलाव होना तय है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ योगी से मतलब है। साइकिल पंचर हो चुकी है, खिलेगा था कमल ही। योगी ने यूपी सुधार दिया। अखिलेश के शासन में देखा था आपने कितने क्राइम होते थे, सबसे ज्यादा क्राइम में रिकॉर्ड यूपी का रहा था। आप देखिए क्या हो रहा भाई, बिल्कुल शुद्ध है, आप सुखी है ना। अभी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अभी हो रहा है, बलात्कार अभी हो रहा है। पप्पू के बारे में बात मत करिए मुझसे, हम उनको कुछ समझते ही नहीं है पप्पू को। हम राहुल गांधी, कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी, अच्छा पप्पू कोई मैम कोई नहीं है, मोदी है और योगी, और कोई नहीं है। हाँ, ये पप्पू चप्पू ही रहेगा ना, इस पर कभी हुआ जिस पर बोलना ही नहीं आता, धरातल से जुड़ा ही नहीं, जो आलू से सोना बना दे है, जो टाइल्सों में खेती कर दे, तो उस पप्पू को लाने से फायदा। प्रधानमंत्री तो ये की है मोदी, उसके बाद आएगा तो योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल पूरे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव देश में अगले साल होने वाले हैं। जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक चर्चाएं शुरू हो गई है। आज हम चांदनी चौक बाजार पहुंचे हैं, आम जनता का मूड जाने, उनके बीच माहौल जाने कि लोकसभा चुनाव में वो किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नवनीत। नवनीत, आपसे जानना चाहूँगी, मोदी जी को जानते होंगे, कैसा लग रहा है, काम कैसा कर रहे हैं? काम सही कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, 9 साल में काम नहीं किया। हाँ, कुछ काम नहीं किया। कोरोना टाइम पे 2 साल कोरोना पड़ा। हाँ। जो अमेरिका जो इतना ताकतवर देश है, उसके प्रधानमंत्री के एकदम गिरने के हालात हो गए थे, तब 2 साल तक हमें संभाला। कोरोना के टाइम पे तो कुछ नहीं किया। लग रहा है देश को अच्छा चला रहे हैं। हाँ। जो कांग्रेस नहीं कर पाई 60 साल में, वो 9 साल में मोदी ने कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, खासकर बच्चों के भविष्य के लिए कह रही है कि आप लोगों का भविष्य खतरे में है। भविष्य कहाँ खतरे में है? हमें पढ़ाई नहीं मिल रही है, जो क्या बोलते हैं, बुकें फ्री नहीं मिल रही है, हमें स्कॉलरशिप मिल रही है फ्री में। क्या बोलते हैं, कांग्रेस के राज में जहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज 5-5 लाख रुपए की दवाई मिल रही है। क्या जो बीमार लोग थे, अभी कल एक बंदा आया था, उसका हाथों में उंगली कट रखी थी, तो उसको जो जहाँ उसके 5 लाख की दवाई लग रही थी, उसको फ्री में दवाई मिली। उसका दाल चावल महंगा हो गया है, हम आएंगे तो कम कर देंगे। अरे देखिए, देखो मोदी ही बेस्ट है, क्योंकि अभी अगर यहाँ 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग से अगर 8 लोग से, अगर 10 लोग से बता 8 लोग मोदी को सपोर्ट करेंगे। मोदी ने काम किया है, मोदी ही आएगा, मोदी ही बेस्ट है। राहुल गांधी क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं कर पाएंगे? एक तो वो दूसरे देश में जाके हमारे देश की बेइज्जती करते हैं, उसको हम भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जाके दूसरे, जो हमारे जहाँ भारत का खा रहा है, पहली बात तो राहुल गांधी को गांधी ना बोलो, वो गांधी नहीं है, उसके बाप का नाम फिरोज खान है, तो वो गांधी नहीं हो सकता। गांधी किस बात, गांधी क्यों बोले उसको? लेकिन कह रहे हैं मैं गांधी परिवार से हूँ और समाज सेवा के लिए निकला हूँ। भारत जोड़ो यात्रा भी हमने इसीलिए की है, देश जोड़ने की। ये जोड़ने की, देश तोड़ने की यात्रा है। ये दूसरे क्या, अभी अपनी नानी घर गया इटली, वो अपने असली घर गया। ये भारत में इसका घर नहीं है, वो इटली में ही उसका घर है। तब के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में फर्क है। अब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब मैं तपस्वी हूँ। वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्या बोलते हैं, मोदी बेस्ट है, मोदी चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की सरकार क्या बोलते हैं, अभी अगर मोदी किसी देश में, अभी कौन से वो देश में गया था, मोदी की क्या इज्जत है? अगर मोदी ने कुछ नहीं करा होता तो मोदी की कितनी इज्जत होती? अगर मोदी ने कुछ नहीं करा तो मोदी की इतनी इज्जत होती? अभी दूसरे देश में गया, उसको इतनी इज्जत मिलती है, कहीं भी देश में जाता है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलने आते। अगर कुछ नहीं किया होता तो मिलने आते। उस टाइम पे मनोहर सिंह थे, वो किसी देश में आते थे, उनसे क्यों नहीं मिलने आते थे? लोग वो साइड में कैसे खड़े रहते थे। आज मोदी आता तो मिलने आते, मोदी ने काम किया तब ना। हमको मोदी चाहिए, हमको मोदी चाहिए, बस मोदी जी चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए, हमें तो मोदी जी चाहिए।
जो हाँ सिर्फ एक राम मंदिर में जाओ, ये नहीं है कि मस्जिद में भी चला गया वहाँ भी चला गया। उन्होंने धर्म के नाम पे भी हिंदुस्तान में काफ़ी काम किया है और विदेशों में भी काफ़ी काम किया है और अब हमारे जो देश का मान इतना बढ़ाया है कि जो आगे वाले जो 70 साल किए थे ना कांग्रेस ने, वो कभी भी नहीं बढ़ा पाई। इतना मान हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उन्होंने बढ़ाया है, हम उनका शुक्रिया करते हैं और हम तो ये कहते हैं आजीवन तक वही प्रधानमंत्री बनते रहे, ना आजीवन ना पप्पू। ये पप्पू तो बस खाली पप्पू चप्पू ही है, ये पप्पू चप्पू ही रहेगा। न इस पर कभी हुआ जिस पर बोलना ही नहीं आता, धरातल से जुड़ा ही नहीं, जो आलू से सोना बना दे हैं, जो टाइल्सों में खेती कर दे, तो उस पप्पू को लाने से फायदा क्या है? एक चीज़ और कि अभी अमेरिका घूमने गए थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, क्या कहेंगे? यही तो खासियत है पप्पू की। जितने भी आपने टेररिज्म अटैक देखे ज़्यादातर जो जिसका उसने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। मोदी सरकार में 2 अटैक हुए, उसके बाद बताइए हमारे मुंह तोड़ जवाब दिया ना। हमारी सेना कभी कमज़ोर नहीं थी, वो तो हमारी सेना को कमज़ोर कांग्रेस नहीं किया था। आज हमारी सेना विकास वो प्रगति कर रही है। आपने नए हथियारों में देखा, मेड इन इंडिया हथियार भी आ रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ हो रही है, हमारे हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी जिससे कि हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसे में लग रहा है आजीवन मोदी जी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ विदेशों से विपक्ष आ जाए ना, फिर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़, क्योंकि 140 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से पैंतरे आजमा रही है और अभी से रणनीति बना रही है, इसके बावजूद इतना विश्वास है। दीदी की बात कर रहे हैं, वो दीदी तो कोई मतलब की नहीं है, कोई मतलब की नहीं है। उसने पश्चिम बंगाल को नरक बना रखा है, इस टाइम नरक है। आप जाके देखिए उधर, कहाँ खुश हैं? खुश होते तो फिर क्या है, फिर ऐसे बोलते लोग। पश्चिम बंगाल ममता दीदी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जिस पर बोलना नहीं आता, वो देश की प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही है। प्रधानमंत्री तो ये की है मोदी, उसके बाद आएगा तो योगी, ये फैक्ट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश यादव को पूछिए, वहाँ सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी उसी ने की थी। आज योगी ने यूपी सुधार दिया। अखिलेश के शासन में देखा था आपने कितने क्राइम होते थे? सबसे ज्यादा क्राइम में रिकॉर्ड यूपी का रहा था। आप देखिए क्या हो रहा भाई, बिल्कुल शुद्ध है। अब सुखी है ना, अभी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अभी हो रहा है, बलात्कार अभी हो रहा है। आप बताइए किस वजह से खुशहाल है, हमें बता दीजिए, हमें बताइए। गुंडे को मार रहा है तो पुलिस के सामने ही, गुंडे को मार रहे तो गुंडाई तो खत्म हो रहा है। गुंडे को मार रहा है वो, मतलब अभी भी बहुत सारे गुंडे है ही है। अभी भी यूपी में बहुत सारे गुंडे, धीरे धीरे खात्मा होगा। बहुत सारे गुंडे, कुछ नहीं सफाया कर दे। 5 साल में कोई गुंडा सफाया कर देगा? जो गुंडों का करता है वो 5 साल में सफाया हो जाएगा? तो अभी तो कार्यकाल चल रहा है ना उनका। जो गुंडे 50 साल से पनप रहे थे, वो 5 साल में खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे खत्म होगा और ऐसे ही खत्म होगा। अभी तो सब भाई जब यार तो इन लोगों पे, मेरी बात, इन लोगों पे 11-12 राज्य जीत चुके हैं ये। राज्यसभा में ना बहुमत होती हुई तो मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी। अभी 24 में आप देख लो, 24 में बदलाव होना तय है, 24 में बदलाव होना तय है। कोई भी दूसरा पार्टी आ सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी में कौन? इतने सारे पार्टियां हैं, कौन दूसरी पार्टी? सारे मिलके ही लड़ रहे हैं ना। कोई एक चेहरा, सारे चुनाव मिलके लड़ रहे हैं, तो कोई एक चेहरा तो बताएं। वो तो राहुल गांधी ही बनेगा। हाँ, उनके तो खुद का जो है सीट भी नहीं बचा, कैसे नेतृत्व करेंगे मोदी जी से, मतलब लड़के? 1 मिनट, उन्होंने कर्नाटक में रैली करी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में करी और सारे सीट जीत के भी सरकार बनाई। 5 साल में बदलता है। 5 वादा जो किया है उन्होंने, आज कमीशन में वो पास करा है। इन्होंने बताओ कौन सा वादा पूरा किया मोदी जी ने? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए। नहीं, 15 लाख का मुद्दा लेकर आप मतलब टारगेट कर रहे हैं, 15 लाख का मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं। जब आप तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए तो बताओ, आया किसी के खाते में? सोने के आलू भी तो उग गए, सोने के आलू भी तो उग गए, सोने के आलू भी तो उग गए। मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष मजबूत है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने 15 लाख का जो वादा की मांग कर रहे हैं, कब आएंगे? सुनो, 100 बात बोली है। अरे भाई मेरे 100 बात बोली है उन्होंने, 99 बातें सही कर दी है, एक बात नहीं भी हो रही तो क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात है भैया, कुछ देख, सबसे बड़ी बात पता क्या है? मोदी कुछ भी ना करे,
मोदी कुछ भी ना करे, अपना हिंदुत्व, अपना सनातन जिंदाबाद, ठीक है भैया, कुछ भी ना करे, ये बस जिंदाबाद, ठीक है जी भैया। लेकिन वोट सुनो, लात खा, भाई मेरी बात तो सुन दोस्त, मेरी बात तो सुन, लात खा के ना बोटी मिलने से कोई फायदा नहीं है, आत्मसम्मान की रोटी मिल जाए वो काफी है। कहेंगे चलो भाई, आप लोग ऐसे ही मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो आत्मसम्मान नहीं है? मुझे देखो, पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ योगी से मतलब है, सिर्फ योगी से मतलब है। लेकिन कह रहे हैं अब जो है अखिलेश यादव से ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है यूपी में, भाई साहब का कहना है। मैडम साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है, खिलेगा तो कमल ही, हाँ खिलेगा तो कमल ही। बदलाव मोदी, अरे बदलाव जी कह रहे बदलाव मैम बदलाव वगैरह कुछ नहीं, जो है मोदी है। राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका टूर पर तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी, अच्छा पप्पू कोई मैम कोई नहीं है, मोदी है और योगी, और कोई नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार कौन है? मैं तो जानता ही नीतीश कुमार को भैया, यूपी में है, दिल्ली में है, मोदी और योगी, और कौन? कहाँ पहुँच गए मैडम? बिहार, वो मैम बिहार, मैं क्या कह रहा हूँ मैम, बिहार तो संभाला नहीं जा रहा है, जो बिहार है ना वो संभाला नहीं जा रहा है, वो आएंगे केंद्र में। बिहार नहीं संभाला जा रहा, 7 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? कौन? नीतीश कुमार। तो मैडम जो बिहार के हैं तभी तो पछता रहे हैं, वहाँ पर। अब वो कहाँ आ रहे हैं? यूपी में, दिल्ली में। इस बार ये बीजेपी अकेले लड़ रही है, क्या लग रहा है? मैडम अकेले थी, बीजेपी अकेले थी, अकेले है और अकेले ही रहेगी, और लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को तकलीफ है, दाल चावल के भाव महंगे हो गए हैं। मैडम तकलीफ तो सबको है, देखो तकलीफ तो सबको है। अगर योगी मोदी शांत हो जाए, चुप हो जाए, हाँ में हाँ मिलाए तो भैया खुश है सब। अगर इन्होंने बोला कुछ तो तकलीफ सबको है, तकलीफ सबको है। अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो हिमाचल नहीं हारती, डबल इंजन की सरकार थी, हिमाचल नहीं हारती अगर अच्छा काम करती बीजेपी, कर्नाटक नहीं हारती, दिल्ली नहीं हारती, अगर अच्छा काम करती बीजेपी तो क्यों हारते जा रही है? बंगाल भी हार गए, सब चीजें अगर अच्छा काम करते तो ये क्यों हारते? आप बताओ ना। डबल इंजन की क्या कहेंगे डबल इंजन की सरकार के? हमारा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, आप उन सब चीज़ों पे मांगो, क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, मोदी जी को समझ में आनी चाहिए, अमित शाह जी को समझ में आनी चाहिए। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आज बहुत सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश, शिवराज जी हैं, हाँ शिवराज जी थे, अब तो नहीं है, अब कुछ नहीं है, खत्म। ये 2-3 शब्दों को हटा के, और एक चीज़ और, आज पूरे देश में ना सारी चीज़ों को, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, एक संविधान है ना, एक संविधान के अंतर्गत, एक विधान के अंतर्गत आप कोई नेता जाति धर्म की राजनीति करता है, उसकी सदस्यता खत्म कर दो, और निर्वाचन आयोग कर सकता है। टीएन शेषन जैसे व्यक्ति ने उसने करके दिखाया था बहुत सारी चीज़ों में। अब ये मुँह पे क्यों पट्टी बांध लेते हो? करो उनको। अगर देश में आप समानता चाहते हो, एक संविधान चाहते हो, तो फिर इलेक्शन के समय पे या किसी भी नेता के द्वारा जाति, आपने जाति का बात रखी, जाति की बात कौन नहीं करता और कौन सी पार्टी नहीं करती? नीतीश कुमार जाति कार्ड प्ले करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, कौन नहीं करता? नहीं, कांग्रेस ने कहाँ किया? अब नहीं है, अब वो आने वाले नहीं है। वो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का बहुत शोषण किया सारी चीज़ों में। जाति धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे जाति धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, क्या करें? मुझे नहीं लगता कि जाति धर्म वाले विवाद जो आप भाई बोल रहे ना, मुझे नहीं लगता जातिवाद अभी मतलब है। जब से बीजेपी की सरकार आई ना, सब बंदा हमारे जो जितने भी भाई हैं सारे जाग रहे हैं, तो मुझे इस बात पे खुशी है कि हमारे भाई जाग रहे हैं। कहा जाता है कि नहीं अल्लाह अकबर कहा तो हम उसको नहीं ले रहे हैं, उसको वो सुना जाता है। अगर वो हिंदू को अगर जगा रहे हैं, वो अपने धर्म को जगा, वो अपने को एकत्रित कर रहे हैं, किसी को फोड़ नहीं रहे हैं, तो उससे कहा जातवादी कहा जाएगा? वो जातवादी थोड़ी कहा जाता है उसको। भाई साहब कह रहे थे कि जब बीजेपी से मेन मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है तब जाति पे आ जाते हैं और धर्म पे आ जाते हैं। जाति पूछने वाले आते हैं, वो जात धर्म पे नहीं आते हैं, वो अपने भाई बंधु समझाते हैं। बस इतना कहना कि जातवादी नहीं होता है। हमारा परिवार हमें नहीं समझा, किस समझाएगा? हमारा परिवार हमें बाप हमें समझाएगा ना। जाति कहाँ कोई आता है ये? अरे भाई बेरोजगार की बात में कर रहा हूँ, चल कितना बेरोजगार चाहिए बताओ यार, क्यों नहीं चाहिए बेरोजगार बताओ? जॉब की जितने भी रिक्वायरमेंट आते हैं, एप्लीकेशन के लिए सबमिट करने के लिए कितने रहते हैं उसमें?
मान लीजिए आप आर्मी में ले लीजिए या किसी भी लिंक में ले SSB में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, रिक्वायरमेंट कितने का रहता है? 1500 जितने भी, अरे 1500 जितने भर जाता है उतने लोग को थोड़ी किया जाता सेलेक्ट। अब 50,000 लोग भरते हैं उसमें, तो 50,000 लोग 500 लोग को सेलेक्ट किया जाएगा ना। और सबमिट कितने पे होते हैं ये बताइए, हम बताते हैं। मान लीजिए 1 लाख का वैकेंसी है, 5 लाख ने उसमें रिक्वायरमेंट डाले हैं, उसमें से 1.5 लाख पास भी हो गए, 1.5 लाख पास हो गए, दौड़ में रनिंग में पास हो गए। 50 बंदी से मेडिसिन करवा मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी 30% बंदे से कमीशन मांगा जाता है। उस सबमिट करने के बाद ही उसको दिया जाता है जो भाई होगा कि नहीं पास, क्योंकि आजकल जितने भी है कितने भी कुछ कर ले, करप्शन कभी नहीं जा पाएगा इस इंडिया से। अच्छा चलिए, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोदी सरकार पर लगाया, बीजेपी पर लगाया, कांग्रेस टाइम में नहीं होता था भ्रष्टाचार? टाइम में भी होता था, तभी तो हमने उसको छोड़ा है। हमने सोचा है भाई दूसरा सरकार आएगा तो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। उम्मीद तो हमेशा सब आगे अभी भी है, करंट अभी भी मोदी पे ही है। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार है फिर भी मोदी पर ही, मोदी पे है, क्योंकि वो चाहते हैं जो आगे कुछ कर सके। हम सब बोल रहे हैं, हम हमारी बातों पे ध्यान दे और आगे केंद्रित कर सके इस बातों को। भाई उन्हें करने तो करेंगे, ठीक है ना। अभी 70 साल अगर वेट किया हो तो 5 साल और वेट कर लो, वो करेंगे। गलती इंसान से ही होती है, गलती इंसान से होती है, गलती भगवान से भी होती है, ऐसी बात नहीं होती है, नहीं होती है। हमारे योगी जी और मोदी जी इतना बड़ा देश संभाल रहे हैं यार, थोड़ा बहुत तो आप लगा लो। हमारे जो गार्जियन होते हैं थोड़ा बहुत तो उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। राहुल गांधी ने अभी विदेश में जाके एक बयान दिया है और मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया है, क्या कहेंगे? एक बात बोले, हम पप्पू के बारे में बात मत करिए मुझसे, हम उनको कुछ समझते ही नहीं है। पप्पू को हम कुछ भी नहीं समझते, हम उनको समझते। अरे हमको समझते, उनका कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, कब क्या बोल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कभी ये बात करेंगे तो उस बात पे किसी और को घुसा देंगे, किसी चीज को और घुसा देंगे। कभी बोलते हैं अर्जुन की आंख में तीर मारे, किसकी आंख में तीर मारे, कब मारे भाई बताओ, हमें क्या बताओ। अपनी बात खुद नहीं समझते तो हम क्या उनकी बात समझेंगे? इसलिए उनको भैया पप्पू बोलते हैं। पप्पू से हम नहीं जानते उनके कौन क्या है वो, लेकिन अच्छे खासे राजनीति कहते हैं उनको आती है और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और पप्पू कह रहे हैं उनको। अरे भैया यूनिवर्सिटी पढ़े तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, कोई मदरसे से पढ़ के आता है तो बोलते हैं भैया हम ये बन गए वो बन गए। हाँ, तो भाई उसके बारे में मतलब पप्पू के बारे में मेरे कुछ नहीं जानता। हाँ, हमारे महाराज के बारे में पूछिए, हमारे मोदी जी के बारे में पूछिए, तो हम सब बताएंगे उनके बारे में। वो जो भी कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा शांति रखिए, आगे और कुछ होगा। क्या धैर्य बनाए रखे। क्या लग रहा है कौन सा लीडर बढ़िया नेतृत्व कर सकता है? नरेंद्र मोदी जी। भ्रष्टाचार हो रहा था, पहले ये बोल रहे कि 400 में 500 में सिलेंडर मिलता था, तो पहले साली 5 किलोमीटर की लाइन लगती थी सिलेंडर के लिए। किसी की चोरी होगी, किसी की वाइफ सेटिंग करके किसी के साथ भाग गई, केवल उसमें खाली सिलेंडर लेने में। अभी मिस कॉल मारो ना, सिलेंडर आज ही तुम्हारे घर पे डिलीवर ना हो गया तो बात रही। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रही है और विपक्ष एकजुट, वे खुद ही समस्या है। राहुल गांधी खुद समस्या है यार, कैसी बात कर रहे हो? वे खुद ही समस्या। वे देखो, एक तो तेज प्रताप, एक आपका हाँ तेज प्रताप यादव, और एक नहीं नीतीश कुमार जी, एक तेजस्वी यादव, और एक तुम्हारा अखिलेश यादव, और एक आपका राहुल गांधी। ये सेम एक ही को भूल गए आप। मैं 3 की बात कर रहा हूँ, सेम कैटेगरी। उनको देखो, उनको राजनीति आती है, ऐसी आती है, उनको राजनीति आती है। इनको तो राजनीति का आ रही नहीं पता। क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है? 2019 में भी हुए थे मैडम यार, वो तो होते रहेंगे ऐसे। वो तो हमारे पे डिपेंड करता है, चाहे वे पूरे वर्ल्ड को एक विपक्ष से एक कर लो तो वोट तो हम डालेंगे। वो तो माइंडसेट हमारा है, हमें कहाँ डालना है। वे हमारे जबरदस्ती थोड़ा दबा देंगे, वहाँ पर डालो वहाँ पर डालो। जब से मोदी जी आए 2014 से, मुझे ये बता दो कोई भी बहुत बड़ा नेशनल लेवल का जो दंगा हुआ है या स्टेट लेवल का दंगा हुआ हो? जो उड़ीसा में जो मतलब मामला आया है, इसका जिम्मेदार भी बीजेपी को ठहराया जा रहा है। दंगे से क्यों जोड़ रहे हैं इसको यार? कैसी बात कर रही है? दंगा हो गया ये। उनको जो जनसंख्या बढ़ रही है वो भी मोदी की देन है, सब कुछ मोदी की देन हो रही है। बीजेपी वो जनसंख्या भी मोदी बढ़ा रहा है। तो एक थोड़ा सा ये है कि भाई हाँ, बंदा कुछ भी हो रहा है देश में उसकी वजह से हो रहा है, देश में कुछ भी हो जाए उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ना, मुसलमान भाइयों के लिए क्या करा उन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस ने, बता दो आप। अगर जो चलो ठीक है, अगर जो वे सांप्रदायिक है, वे मुसलमानों का ख्याल रखती है, मुसलमानों के लिए करा क्या उन्होंने? आज वे बेचारे परेशान है वे। चलो अगर जो कि भाई उन्होंने बढ़ावा दिया तो वे आज देश में सबसे ऊँचे होने चाहिए थे। वे मुस्लिम भाई सबसे ऊँचे होने चाहिए थे। मुस्लिम भाइयों के लिए क्या करा उन्होंने, बताओ? वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर भी कह रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं मुस्लिम लोग। देखो, मुस्लिम भाई भी जाग चुका इन चीज़ों में। ये केवल है ना उनको डरा के धमका के ये करना कि भाई ये वो बीजेपी आ जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुस्लिमों का सब मुस्लिम लोगों का सब रहनुमा बन रहे, लेकिन करता उनके लिए कोई कुछ भी नहीं है।
उनके लिए कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी खोल ली हो, स्पेशल कोई उनको वो दिया हो, मुझे बता दो। खाली वे अब आ रहे हैं ना, उनको पता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लग रहा है उसके साथ आ रहे हैं ना मुस्लिम भाई भी, तो वे डर रहे हैं वे। फिर भी वो मोदी जी से खफा दिख रहे हैं। जब हम लोगों से सवाल पूछते हैं तो वो तो राहुल गांधी का नाम देखो मैम, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है और वो जनसंख्या में सबसे बड़ा हो चुका आज, ठीक है, तो छोटी मोटी ये चीज़ें चलती रहती है, ऐसा नहीं है। चलो अगर जो मुस्लिम को इस देश में से मुस्लिम को भी निकाल देंगे फिर भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, या हिंदू को निकाल दे पूरे देश में फिर भी चलती रहेगी। आप पाकिस्तान देख लो, सीरिया देख लो, अफगानिस्तान देख लो, कहीं भी ये चलती रहती है। अच्छा, राहुल गांधी का एक और बयान जो काफ़ी जो है आजकल तूल पकड़ रहा है, उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया है, क्या कहेंगे इसको? देखो वे तो कुछ भी कुछ कह देते हैं। देखो जो बात होनी चाहिए वो देश में होनी चाहिए। आप देश को कितनी भी गाली दो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देश में जाके उल्टे सीधे बोल रहे हो भी, देश में जाके आप देश में रह को कुछ भी दो, किसी मोदी को गाली दो, कि देश के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन देखो देश एक वो होता है जो मजबूती से खड़ा होता है ना सबके साथ। बाहर जाके आप कुछ नहीं कह सकते, उससे एक छवि खराब होती है पार्टी की, और वो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। उसकी ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा मानव बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, ये बात बोल के वो नज़रों में गिरते हैं ऐसी चीज़ बोल के। ये बताऊँ मैं आपको, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद है, जहां 2024 को लेकर आपने आम जनता की राय सुनी, जहां कुछ लोगों का कहना है कि 2024 में मोदी को टक्कर देने वाला कोई और चेहरा ही नहीं है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी शायद मोदी जी को टक्कर दे दे और विपक्ष की एकजुटता कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। कौन होगा कौन नहीं, ये 2024 के नतीजे ही बता पाएंगे। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।